मोटिवेशन थियोरी में आज हम देखेंगे थियोरी जेड मैनेजर थियोरी एंड व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ थियोरी जेड मैनेजर। इससे पहले हमने थियोरी एक्स एंड वाई पढ़ी थी, राइट। व्हाट वाज थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई? ठीक है, तो हमने थियोरी एक्स में देखा था दैट इट इज नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, और थियोरी वाई में हमने देखा था कि मैनेजर का एक पॉजिटिव आउटलुक था। तो नेगेटिव आउटलुक में हमने पढ़ा था कि एक्स मैनेजर क्या सोचता है कि इंसान काम करने वाला हमेशा आलसी होता है, उसको हमेशा डायरेक्शन देनी पड़ती है, उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज ही डिसलाइक हिज वर्क। ठीक है, तो उसको हमेशा, तो यहाँ पे क्या था, अथॉरिटेटिव लीडरशिप थी, राइट। हमने देखा था कि हायर हायरार्की वाले लोग आपको अथॉराइज करेंगे। हमने लेबर वाला एग्जांपल देखा था कि लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जहाँ पे एक रूटीन काम इन्वॉल्व है, जहाँ पे रूटीन वर्क इन्वॉल्व है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, तो ऐसे जगह पे थियोरी एक्स मैनेजर्स वर हाईली सूटेड। फिर हमने थियोरी वाई देखा था, जो एक है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव आउटलुक वाला जो इंसान होता है उसके बारे में। ठीक है, तो वो ये क्या समझता था कि इंसान खुद से मोटिवेटेड होता है, उनको काम और डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, उनको इंटरनल इंट्रेंसिक मोटिवेशन उनको काम करने के लिए पुश करता है। ये लोगों को अपना काम पसंद होता है और काम इनके इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ का एक हिस्सा होता है। ठीक है, और इनको काम करना अच्छा लगता है। तो हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे कौन सी लीडरशिप प्रिवेल करती थी, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। वही है थियोरी एक्स में हमने देखा था अथॉरिटेटिव लीडरशिप प्रिवेल करती थी, राइट। तो आज हम थियोरी जेड पढ़ेंगे। थियोरी जेड इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी एक्स एंड वाई, मीन्स कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते हैं, बट थियोरी जेड प्रपोजेस दैट कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप और बॉन्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गूगल का वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ इतना अच्छा है कि एक बार जो एम्प्लॉय गूगल में आएगा उसको अगर बोला जाए कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे, तो विल बी थिंकिंग कि मुझे गूगल छोड़ना चाहिए या नहीं। तो बेटर लाइफ, बेटर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो थियोरी जेड मैनेजर्स क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आज हम थियोरी जेड के बारे में पढ़ेंगे। थियोरी जेड इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी डेवलप्ड बाय whom? विलियम आउची। It's a blending of American and Japanese management practices. It emphasizes on long-term employment, collective decision making. हमने देखा था कि थियोरी एक्स में क्या था? टॉप टायर डिसीजन मेकिंग था, राइट। तो ये क्या था? अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग था। थियोरी जेड में हमने देखा था कि कंसेंचुअल डिसीजन मेकिंग था। यहाँ पे कलेक्टिव मीन सब लोग मिलके कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है, वोट करते हैं, एंड देन डिसीजन इज गोना मेक। तो दिस इज व्हाट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज। दैट इज होलिस्टिक एम्प्लॉय कंसर्न टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में ध्यान दिया जाता है। उन्हें पर्सनल, प्रोफेशनल लेवल पे, स्किल डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे काम किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो मेजर फीचर्स क्या है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? अगर आपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी उनको दी, इंश्योरेंस दिया, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस दिया, अच्छा पे दिया, अच्छी सैलरी दी, इतना अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट है कि उनको पता है कि ये कंपनी हमको कभी धोखा नहीं देगी। ठीक है, तो देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड द कंपनी। जैसे मैंने बोला, गूगल का एम्प्लॉय गूगल को नहीं छोड़ के जाएगा अनलेस एंड अनटिल उसका कुछ एम एंड गोल्स बहुत डिफरेंट है। तो ये एम्प्लॉय ट्रस्ट इज वेरी हाई एंड लॉयल्टी इज वेरी हाई बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। सॉरी, एम्प्लॉयज व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज द फैमिली। तो एम्प्लॉय के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक काम का प्लेस ना होते हुए एक फैमिली सेटअप होता है, जहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस, टीम एफर्ट्स, एवरीथिंग इज देयर, सो ही इज एंजॉइंग हिज वर्क। तो मेजर फीचर्स क्या है थियोरी जेड वाई मैनेजमेंट फिलोसफी के? दैट इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी, देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, एंड ऑर्गेनाइजेशन व्यू एम्प्लॉय एज अ फैमिली। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, मैंने बताया यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, दैट इज कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है। सब लोग अपने वोट्स देते हैं, रिव्यूज होते हैं, आपके ओपिनियंस को हर्ट किया जाता है। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट वेरियस लेवल पे हुआ जाता है, एम्प्लॉयज़ की बातें सुनी जाती है। वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑन ग्रेट टर्म विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में ही एक एम्प्लॉय सोच रहा है, अपने पर्क्स और अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए इनकी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग बहुत हाई होती है। इनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भले ही स्लो है, पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफेक्टिवनेस होता है। जैसे आप इतने सारे लोगों से अगर डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछेंगे, अगर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है रादर देन अथॉरिटेटिव और कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ कंसल्ट किया जाता है और फिर वो टीम रिव्यूअर लीडर डिसीजन लेता है, बट यहाँ पे कैसे आपके रिव्यूज और आपके ऑप्शंस को भी पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होने की वजह से जो प्रोसेस है वो भले ही स्लो होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, बिकॉज आपने
पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बात कर ली। एम्प्लॉय अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें बताएगा तो कोई एम्प्लॉय आपको कोई चीज़ों के बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बता सकता है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी हाईली इफेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, दिस इज एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। एचआरडी डेवलपमेंट में बोथ टेक्निकल स्किल एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी काम किया जाता है। ठीक है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है। अगर आप टेक डिपार्टमेंट में काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको स्किल डेवलपमेंट भी ये कंपनी खुद से प्रोवाइड करेगी। जब आपने देखा होगा गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है 3 मंथ, वो भी पेड बेसिस पे, राइट। तो दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, योर टेक्निकल एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल। आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग देती है गूगल, आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। तो एचआरडी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो दिस इज व्हाट थियरी जेड मैनेजर का एग्जाम्पल। आपके करियर डेवलपमेंट और इंटरनल प्रमोशन पे भी वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत से काम कर रहे हो और आपके काम को रिकॉग्नाइज ना किया गया हो। ऐसी कंपनीज आपके रिकॉग्निशन के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, तो करियर डेवलपमेंट एंड इंटरनल प्रमोशन पे भी काम करती है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसान की पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर नहीं किया जाता, वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर, राइट। तो आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे कल्चर में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी वेरी हाई है। ऐसे कंपनी को कौन छोड़ना चाहेगा, राइट। अगर आप ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रहे हो, ठीक है, कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, पे अच्छा है, तो दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, होलिस्टिक कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज वर्क एंड पर्सनल लाइफ। आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, जो कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आपके मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोचते। आज भी इंडिया में ऐसी प्रिवेलिंग सिचुएशन है जहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल मेस्ड अप। आपको रात रात के 11 बजे तक काम करना पड़ रहा है। आपने सिक लीव ले ली तो मैनेजर आपको बोलेगा कि अरे झूठ बोल के सिक लीव ले लिया। तो दिस डजंट हैव अ हैप्पी इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ऐसे जगह पे इंसान सोचेगा कि मैं कब इस कंपनी को छोड़ के एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता। तो फॉर्मल कंट्रोल एज वेल एज इनफॉर्मल मेजर्स आर ऑल्सो देयर। मॉडरेट स्पेशलाइजेशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी कंपनीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और कंट्रोल होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंट्रोल नहीं होता है, बट इनफॉर्मल के साथ साथ फॉर्मल मेजर्स भी लिए जाते हैं एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव होने के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने देखा कि टीम वर्क ओरिएंटेड और अकाउंटेबिलिटी है, सेल्फ इंडिविजुअली सेल्फ मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज देयर। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, टीम ओरिएंटेड वर्क होता है और सक्सेस हमेशा शेयर्ड होती है और फेलियर्स भी शेयर्ड होते हैं। किसी के ऊपर पुश नहीं किया जाता कि आपकी वजह से सक्सेस मिली है कि आपकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है, तो देयर इज शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। ग्रुप टीम परफॉर्मेंस होते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रिव्यू भी किया जाता है। दिस इज व्हाट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो ये थियोरी जेड को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थियोरी जेड मैनेजमेंट स्टाइल को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। हमने बेस्ट एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज व्हाट गूगल। रेंगी सिस्टम, व्हाट इज रेंगी सिस्टम? रेंगी सिस्टम मैंने बताया कंसिस्टेंस डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पे आपको प्रपोजल सर्कुलेट होता है, उसको रिव्यू किया जाता है और फिर वो अप्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट को लेके कुछ चेंजेस होंगे तो वो सब में टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रपोजल जाएगा, उस प्रपोजल को रिव्यू किया जाएगा एंड देन सबके लॉन्ग टर्म अप्रूवल के बेसिस पे, मतलब कितने लोगों ने अप्रूव किया है, कितने लोगों क्या डिसअप्रूवल है तो उसके रीजंस क्या है, ये सब चीज़ को कंसिडर करके वो आगे पुश किया जाएगा। तो व्हाट इज कलेक्टिव एग्रीमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन? कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले कलेक्टिव एग्रीमेंट होना जरूरी है। और जो डिसएग्रीमेंट है वो क्यों है, उसके पीछे भी रीजंस वो लोग स्टडी करते हैं। इंश्योर्स ब्रॉड सपोर्ट फॉर डिसीजन, और इंश्योर करते हैं कि ब्रॉड सपोर्ट हो डिसीजन से। दिस इज व्हाट रेंगी सिस्टम इज। बेसिकली कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और जो सर्कल्स होते हैं वो बहुत क्वालिटी सर्कल्स होते हैं थियरी जब आए मैनेजमेंट स्टाइल में। मतलब आपके जो सर्कल्स है, ठीक है, वो बहुत रेगुलरली मीट होते हैं, डिस्कशन होता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टॉपिक पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एज वेल टॉक क्वालिटी एज वेल एज वर्क क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। ठीक है, और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट एनहांस करते हैं। तो क्वालिटी सर्कल इज देयर, मतलब आपका जो काम है वो बहुत क्वालिटी सर्कल में हो रहा है, आपकी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, रेगुलरली मीटिंग्स हो रही है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो हम एक थ्योरी को कंपेयर कर लेते हैं। मैंने थ्योरी एक्स में बताया था आपको कि यूजुअली मैनेजर क्या
देखता है कि लोगों को अपने काम पसंद नहीं है, लोग अपने काम को, लोग आलसी हो गए, लोगों को अपने काम पसंद नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं, उनको एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन चाहिए होता है। वो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका बोनस कट हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा इस मंथ की। तो दिस इज व्हाट इज अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल और कंट्रोलिंग लीडरशिप स्टाइल। और यूजुअली ये जो हायर पोजीशन पे जो मैनेजर होता है वो लोअर लोगों को कंट्रोल करता है। तो ये टॉप डाउन हायरार्की में मैंने आपको बताया था कि हायरार्की फॉलो होती है, जिसमें मैनेजर अपने सब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर अपने वर्कर्स को कंट्रोल करता है और अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग पावर होता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडिविजुअल की होती है। अगर आपने काम नहीं किया तो आप ही को ब्लेम होगा कि अरे आपको काम दिया था, आपने काम नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे यूजुअली क्या होता है? शॉर्ट टर्म। ऐसे जगह पे यूजुअली क्या होता है? मैंने बताया था फैक्ट्री वर्कर्स, लेबर्स, तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आता है। इनके पास अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आई तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट अथॉरिटेटिव एंड कंट्रोलिंग लीडरशिप स्टाइल इज। थियरी वाई में हमने देखा था एक पॉजिटिव अप्रोच था थियरी वाई का, जिसने बोला था कि एम्प्लॉय खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उनको अपना काम पसंद होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी लगती है, वो कोलैबोरेटिव और डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था R&D डिपार्टमेंट में कोई इंसान काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है ये वैरीज कर सकता है, मतलब डिपेंड्स कि इंडिविजुअल की गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये थियरी वाई मैनेजर, थियरी जेड मैनेजर वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो मे बी वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग वो क्या थी? कंसल्टेटिव थी, मतलब कलेक्टिव नहीं थी। आप भले ही आपसे कंसल्ट किया जाता था, आपके ओपिनियंस लिए जाते थे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो लीडर ही लेता था। ठीक है, तो आपसे कंसल्ट करके जो डिसीजन होता था वो लीडर लेता था। यहाँ पे रिंगी सिस्टम है, दैट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग में आपका भी एक वोट है वो डिसीजन में, ठीक है, आपका वोट काउंट किया जाता है। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव एंड कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग इज। थियरी में हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के साथ साथ टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज टीम लीडरशिप इज देयर। और यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। हमने देखा था व्यूज ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉय जो होता है वो लॉयल होता है, केपेबल होता है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत हाई ट्रस्ट होता है, तो इंटीग्रल टू ऑर्गेनाइजेशन। कोलैबोरेटिव एंड कंसेशनल मैनेजमेंट स्टाइल है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता है, जैसे गूगल का एग्जाम्पल हमने देखा, एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज देयर। अभी हम थियरी जेड के अजम्पशन ले लेते हैं। थियरी जेड के अजम्पशंस क्या है? एम्प्लॉय, अबाउट एम्प्लॉय नेचर एंड मोटिवेशन। तो हमने देखा है कि जो एम्प्लॉय का नेचर होता है, ठीक है, वो बहुत कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिल्ड होने के ऊपर रहता है। हैव अ नेचुरल डिजायर टू बिल्ड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स एंड एम्प्लॉइज एंड कलीग। और वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन और उनका म्यूचुअल जो लॉयल्टी है वो बहुत हाई होता है। तो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय व्हाट? ट्रस्ट, एंड वो लोग सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो मतलब उनको बिलोंगिंगनेस भी फील होती है, सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर, आपको इंश्योरेंस मिला है, आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट अच्छा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल रख रही है और मेरे बारे में सोचती है। दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो दिस इज व्हाट अजम्पशन इज। एम्प्लॉय सीक मीनिंगफुल वर्क एंड आर केपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन व्हेन गिवन द प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो थियरी जेड मैनेजर का हमने एक अजम्पशन क्या लिया है कि बहुत मीनिंगफुल वर्क वो काम करना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी केपेबल कि वो अपना काम खुद से अच्छी तरीके से कर सके अगर उनको एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस वाला वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हमने देखा था थियरी जेड मैनेजर में बताया था वेरी ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल रिलेशनशिप है। तो पहला अजम्पशन क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, म्यूचुअल ट्रस्ट इज देयर, एग्जिस्टिंग लॉयल्टी इज देयर। तो ये एक फंडामेंटल है ये थियरी जेड मैनेजर के लिए। तो दिस इज व्हाट फाउंडेशन फॉर द प्रोडक्टिविटी। तो हम ये देते हैं कि अगर आपका एक एम्प्लॉय का ट्रस्ट आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी से लॉयल है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन और अपने लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूंगा। तो ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हुआ है। तो रिलेशनशिप इज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। मतलब मैं सिर्फ सैलरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा हूँ और काम करने के लिए नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के बारे में सोच रहा हूँ खुद के साथ साथ। दैट इज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज वेलबींग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वर्क। जैसे मैंने वर्क लाइफ बैलेंस बोला, ठीक है, तो वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको आउट टाइम प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको पे मिल रहा है, ठीक है, और आपके सिक लीव के बारे में क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा था। दिस इज व्हाट इज होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज वेलबींग। अगर आप बीमार हो तो आप पेड सिक लीव लेके जा सकते हो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, और आपको ट्रैवल लीव्स भी मिलती है ऐसे कंपनीज में, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो आपके
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वेलबींग एज वेल एज आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लाइफ कैसे है उसके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है. दिस इज वॉज अजम्पशन इज अबाउट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, दैट इज वेरी हेल्दी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज व्हाट थियोरी जेड सजेस्ट. थियोरी जेड एक बहुत आइडियल सिचुएशन है किसी भी इंसान के लिए काम करने के लिए, राइट. द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो इंडिया में है, जो फॉरेन कंपनीज है लाइक गूगल, जेपी मॉर्गन, ये सब एग्जाम्पल्स थियोरी जेड मैनेजमेंट स्टाइल में बहुत ब्यूटीफुली फिट बैठता है. व्हाट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोड्यूसेस बेटर मोर वाइडली सपोर्टेड आउटकम्स दैन इंडिविजुअल एडिक्ट्स. ठीक है, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, हमने देखा था कि पहला अजम्पशन था कि ये बहुत बेटर और अच्छा आउटकम डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव आउटलुक भी देख सकते हो किसी इंसान का कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेके. तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज देयर. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, शेयर्ड होता है, कलेक्टिव बर्डन होता है कि अगर सक्सेस है तो सबका है, फेलियर है तो सबका है, एक इंडिविजुअल इंसान का नहीं है. फिर वही है रिंगी सिस्टम हमने देखा. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से क्या होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग तो नहीं होता है उतना, बट मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आप देते हैं, तो एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेवलपमेंट. मैंने बताया आपकी इंटरनल स्किल दैट इज टेक्निकल स्किल पे भी काम किया जाता है, एक्सटर्नल स्किल पे भी काम किया जाता है. तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज इनफॉर्मल एंड बेस्ड ऑन ट्रस्ट. आई होप आपको थ्योरी जेड समझ में आ गया होगा. ये इमेज में आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि व्हाट इज थ्योरी जेड. थ्योरी जेड आर इंडिविजुअली आर मोटिवेटेड बाय क्रिएटिंग जॉब फॉर लाइफ. मतलब वो जॉब फॉर लाइफ के लिए आता है. जैसे गूगल में अगर कोई इंसान आया तो वो छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा. देयर आर चांसेस बट इट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब फॉर लाइफ वेयर ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन वेलबींग ऑफ एन एम्प्लॉय की वेलबींग और फैमिलीज के बारे में भी वो सोचते हैं. ट्रस्ट इज देयर, इंटीमेसी आर द मेन पिलर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. हमने थ्योरी एक्स में पढ़ा था कि वर्कर्स डिसलाइक करते हैं तो वो सोली इनकम के लिए काम करते हैं. इंडिविजुअली इंटरेस्टली डज नॉट लाइक वर्क, उनको वर्क पसंद नहीं है, वो फैक्ट्री वर्कर्स है, वो इंडिविजुअल वर्क, और वो आते किस लिए, काम और पे के लिए आते हैं, और ये अथॉरिटेटिव लीडरशिप उनसे काम निकाल के लेते हैं. हमने थ्योरी वाई में देखा था कि इंडिविजुअल्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एंड डू गुड वर्क. देयर आर चांसेस ऑफ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अगर उनको फ्रीडम और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दिया जाए, राइट. तो समरी क्या है मैनेजरियल माइंडसेट थ्योरी जेड की, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशंस आर डीपली इंटरट्वाइंड. हमने थ्योरी जेड में देखा था कि प्रोडक्टिविटी एक इंसान की तभी इंक्रीज होगी एक ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड जब उसकी वेलबींग के बारे में ध्यान रखेंगे. तो ह्यूमन रिलेशंस आर डीपली इंटरट्वाइंड विद व्हाट, प्रोडक्टिविटी फॉर एन इंडिविजुअल इन थ्योरी जेड मैनेजमेंट स्टाइल. द फॉस्टरिंग क्लैन लाइक कॉर्पोरेट कल्चर विद हाई ट्रस्ट, लाइफ टाइम एंड लॉन्ग टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड कलेक्टिव वैल्यूज. द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय विल थ्राइव टुगेदर इन द लॉन्ग रन. तो दिस इज व्हाट थ्योरी जेड इज. थ्योरी एक्स आपको याद आ गई होगी, ठीक है, अथॉरिटेटिव स्टाइल. थ्योरी वाई जहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे, एंड थ्योरी जेड कोलैबोरेटिव एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे. टिल देन सी या.